वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का हम लोग मोशन चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मोशन चैप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो आगे साइंस सिस्टम को रखना कंटिन्यू करना पसंद करते हैं। जैसे 11th में जाइएगा, आप अगर साइंस लीजिएगा, साइंस में आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और फिजिक्स आप पढ़िएगा तो फिजिक्स में आपको मोशन पढ़ना ही पड़ेगा, काइनेमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप अगर काइनेमेटिक्स चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रहे तो आपको मोशन के इस चैप्टर को एक न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, और ताकि फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग रहे और 9th क्लास भी आपका स्ट्रॉन्ग रहे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए हैं कि क्या कुछ हम कर पाते हैं इस चैप्टर में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइजेस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जो मोशन चैप्टर है, उस मोशन चैप्टर का पार्ट 2 का डिस्कशन कर लेंगे। किसका डिस्कशन करेंगे? पार्ट 2। भाई ये बुक कौन सा है? एस चांद। कौन सा बुक है? एस चांद। राइट, चलिए तो आप पेज नंबर 25 में देखिए, एस चांद का जो ओल्ड बुक है मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ लेके, उसी बुक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा क्या है ये 25, क्या है 25 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है। जनरली आपको एक चीज़ पता करना पड़ेगा या इसकी जानना है, आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा भी, नहीं है तो बता देते हैं। ठीक है, ध्यान से। इस चैप्टर में हम लोग 3 इक्वेशन को देखते हैं। कौन? V = U + AT, दूसरा है S = UT + ½ AT², राइट, और तीसरा है V² = U² + 2AS, राइट। V = U + AT, कोई दिक्कत? इसमें क्या कहता है? वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t, राइट, डिस्टेंस एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t, ठीक है। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस s, ठीक है। इसको, इस फॉर्मूला को याद रखिए, बाद बाकी सब क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ए स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 km/h इन 10 सेकेंड। भाई वेलोसिटी उसका दिया है कितना? 36 km/h। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अच्छा, अब देखिए क्या कहता है, टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड। कितना दिया है? 10 सेकेंड। कोई दिक्कत? अब क्या कहता है, पढ़िए। सेकेंड, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। भाई कहता है, अच्छा बताओ, कोई भी बॉडी कितना वेलोसिटी एक्वायर्ड किया है टी टाइम में? 10 सॉरी, टी टाइम में कितना? 36 km/h की रफ्तार चला है। मतलब कोई बॉडी होगा जो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 36 km/h की रफ्तार से कितना टाइम में? 10 सेकेंड में। तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम टी, समझ में आया? फॉर्मूला लगा देंगे V = U + AT, कोई दिक्कत? अच्छा, निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए AT को इधर रहने देंगे, V - U इधर चला जाएगा, राइट। अब निकालना है एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा? V - U/t। अच्छा, V कितना है? 36, ठीक है। अच्छा, 36 km/h है, ठीक है ना, और नीचे तो सेकंड में है, इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे? 5/18 से इसको डिवाइड कर देंगे, राइट, मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 × 2 = 36, 5 × 2 = 10 मीटर/सेकंड। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से क्या है, 36 है। अच्छा, 36 को हम लोग कितना कन्वर्ट कर लिए? 10 मीटर/सेकंड। बॉडी स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, यानी बॉडी का इनिशियल स्पीड कितना होगा? 0 मीटर/सेकंड, सही है। रेस्ट का मतलब होता है पहले रुका होगा तो उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना होगा? 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको कहते हैं। 10 माइनस कितना? 0 मीटर/सेकंड। बोलिए यस सर नो। डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 10 सेकेंड। कितना है? अच्छा, 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा? बोलिए 1 मीटर/सेकंड²। दिक्कत क्यों? ऊपर सेकंड नीचे सेकंड है ना, और सेकंड नीचे आ जाएगा तो पर/सेकंड² हो जाएगा। आंसर है, चेक कीजिए। समझ में आया आपको? ये बहुत आसान है। मतलब क्या देखे, कोई भी बॉडी कितना वेलोसिटी एक्वायर्ड किया है टी टाइम में? V = U + AT। बोले सर नो, ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। आपको बस मैंने क्या बोला था कि स्टेटमेंट याद रखना है, V = U + AT का, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t। आंसर क्लियर सर नो? चलिए ध्यान से, कोई दिक्कत? चलिए इसका सैम्पल प्रॉब्लम 2 देख लेते हैं। देखिए पढ़िए, क्या है 2? ए मूविंग ट्रेन इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। अच्छा, एक मूविंग ट्रेन है, रेस्ट में लाया गया है ना, विद इन 20 सेकेंड। भाई टाइम कितना लगा है? 20 सेकेंड। भाई अप्लाइंग ब्रेक, जब ब्रेक अप्लाई करो, अच्छा बताओ ब्रेक अप्लाई करोगे तो फाइनली वो बॉडी कितना हो जाएगा? 0।
फाइनल क्या हो जाएगा बॉडी का वेलोसिटी 0 मानो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा उसका कहता है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स। अच्छा रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स मतलब एक्सलेशन का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा रिटार्डेशन होगा क्यों, क्योंकि जब ब्रेक लगा दिया तो धीरे धीरे वेलोसिटी उसका कमने लगेगा, राइट, एक्सलेशन में निगेटिव हो जाएगा, ये रिटार्डेशन हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए माइनस बताता है कि रिटार्डेशन, ठीक है। अच्छा भी दिया है, यू पूछ रहा है तो यू हमको पता नहीं है। अच्छा वेलोसिटी फाइनल इस बॉडी के द्वारा टी टाइम में इतना एक्वायर्ड किया गया है, फॉर्मूला बताइए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए। देखो अच्छा वो चीज़ छोड़ो, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 समझ में आ गया, बोलिए सर नो, आसान है। अब क्या निकालना है यू। अच्छा ए टी को इधर ले आते हैं, v माइनस ए टी इक्वल्स टू यू, ठीक है। b ए का वैल्यू कितना है -2 और टी का वैल्यू कितना है 20, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22 जा 40, v प्लस से गड़बड़ कर दिए क्या, v का वैल्यू कितना दिया 0। अच्छा ये 40 हो जाएगा इक्वल्स टू यू, और v का वैल्यू कितना आया है 0, तो 0 प्लस 40 कितना, u बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, सही है। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार रख देते 0 आ जाता है। समझ में आया, तो दिक्कत समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़िए क्या कहता है 3 में, बहुत इजी है 3 भी। देखिए क्या कहता है, ए बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस इस तरह का होता है, क्या होता है, इसमें स्लाइड कर रहा है बॉडी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है, शुरुआत का वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, सही है। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के वजह से इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, उसका वेलोसिटी डिक्रीज किया करते 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 अंत में कितना हो गया, एक्सेलरेशन कितना है देखो 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अच्छा एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव क्यों लेंगे कि डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, सही है। हाउ मच टाइम विल 40, अच्छा टाइम कितना लेगा बॉडी स्टॉप में आने का, स्टॉप होगा तो यानी वेलोसिटी फाइनल कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कर रहा है स्टॉप करने में कितना टाइम लगेगा, जब स्टॉप करेंगे तो फाइनल 0 हो जाएगा, फाइनल 0 ले लिए। बोलिए सर पढ़िए क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कितना टाइम लगेगा उसको रोकने में, तो रोकेंगे तो फाइनल तो 0 हो जाएगा। लीजिए हम रोक दिए फॉर्मूला v इक्वल्स टू, बस रख दीजिए t चाहिए b माइनस यू बाई ए कर दीजिए, t आ गया, ऐसे को सीधा करके लिख दीजिए t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए, ठीक है। v कितना 0, u कितना बोलो 0.5 बाई ए कितना 0.05 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, माइनस का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, इसका माइनस से माइनस कट गया, ये देखो 5 है ना, इसका पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे आएगा, इंटू ये 5 है ना, इसका पॉइंट 2 को हटा तो 2 को नीचे आया, ये दोनों कहाँ चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 100 ऊपर चला गया, ठीक है। 10 10 जा 100, 5 से 5 4, तो कितना होगा t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। आंसर चेक कीजिए, समझ में आया, बोलिए यस। कोई दिक्कत, इसका मतलब जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था वो फॉर्मूला बेस्ट और पावरफुल है, सही है। अच्छा चलिए आगे बढ़े, देखिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 4, क्या है 4, ध्यान से देखिएगा। सैम्पल प्रॉब्लम का हम चल रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन सैम्पल प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, लाओ जल्दी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़िए।
ए रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, भाई एक्सलेरेशन इसका दिया है, कितना यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत। कहता है व्हाट डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस ऐसे दिखाते हैं, कितना डिस्टेंस विल इट कवर, ये कवर करेगा इन 10 सेकेंड, टाइम कितना है 10 सेकेंड, कितना करेगा डिस्टेंस नहीं पता, मान लिए वाट, क्या मान लिए, ठीक है ना, वाट मतलब ये अभी एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टी इक्वल्स टू कितना है 10 सेकेंड में आफ्टर द स्टार्ट, भाई स्टार्ट होगा तो शुरुआत में उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा, सही बात है। स्टार्ट होता है तो बॉडी रेस्ट में रहता है, उसमें कुछ वेलोसिटी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा कहता है कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करेगा टी टाइम में, बोलो फॉर्मूला। कहता है लोग कि भाई ये जो न्यूमेरिकल होता है वो टफ होता है, क्या टफ है आइए एस पूछ रहा है, पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं। यू कितना है 0, टाइम कितना है 10 प्लस हाफ, ए कितना है 4, टी कितना है, देखिए अब यूनिट से दिखाते हैं, यूनिट डाल के कैसे करोगे। यू कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, सही है, देखो यूनिट के साथ कर रहे हैं, इनटू टाइम कितना है 10 सेकेंड, कितना है 10 प्लस हाफ, एक्सलेरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू टाइम कितना है 10 सेकेंड, अच्छा 10 सेकेंड का होल स्क्वायर, सही है। देखना s इक्वल्स टू ये 0 मीटर पर सेकेंड का मतलब सेकेंड नीचे है, और ये 10 सेकेंड ऊपर है, राइट, प्लस हाफ इंटू 4 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर नीचे है, इसको मल्टीप्लाई करो 10 10 जा 100 और s इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये s के स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया, s से s कट गया, s देखो यहाँ 0 इंटू 10 0 प्लस 2 2 जा 4, आइए मिनटू 100 इंटू 2 200, अच्छा ये क्या है सिर्फ मीटर, राइट, ये ऐसे कितना हो गया 200 मीटर, 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भैया, आंसर चेक कीजिए, समझ में आया। चल क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है 5, पढ़िए क्या कहता है। ए स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, भाई कोई स्कूटर है उसका स्पीड कितना है, शुरुआत से ही चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से, बोलो यस और नो। इज स्टॉप, रुक गया भैया, फाइनल 0 हो जाएगा, बोलो यस और नो। बाय अप्लाइंग ब्रेक अप्लाई किया है तो 0 हो गया, प्रोड्यूस, अच्छा ब्रेक अप्लाई करेगा तो एक्सलेरेशन नेगेटिव हो जाएगा, बोलो कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रिटार्डेशन है। चलिए हाउ मच डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस कितना कवर करेगा जब टाइम कितना लेगा, हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय द स्कूटर बिफोर स्टॉप, रुकने से पहले तो मान तो लिए कि भाई रुक गया तो 0 हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा तो बताइए फाइनल नहीं, एक सेकंड, शुरुआत में कितना चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स विच प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बाय यूजिंग स्कूटर बिफोर, अच्छा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो भी इसमें दिया नहीं, रुकिएगा तब तो, है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक बार पूछिए तो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फाइनल 0 होगा, रुक गया तो फाइनल तो 0 हो ही जाएगा, फाइनल तो 0, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अच्छा बताओ वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रैवलिंग एस डिस्टेंस, बोलो v कितना 0, u कितना 10 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 2, a का वैल्यू कितना ठीक है, इंटू s का वैल्यू कितना पता नहीं, निकालना है, s क्या है निकालना है, राइट। अच्छा ये कितना हो जाएगा 100, इसको ले आओ तो माइनस का 100 इधर हो जाएगा, अच्छा माइनस का ये बराबर कितना होगा, माइनस का 5 2 10 यानी 1 हो जाएगा, ये बोलो इंटू s माइनस s कितना हो जाएगा 100 मीटर, आंसर चेक कीजिए, समझ में आया, आसान है बेहद। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन को देखते हैं, राइट।
देखिएगा ध्यान से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6 पर है? सैम्पल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6। ए कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। वाह, कार ट्रैवल कर रहा है शुरुआत में ही 20 किलोमीटर पर आवर से। भाई इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत? 2 से 9, 2 से 10, राइट। 50/9 मीटर, सही है। स्पीड से अप टू 60 किलोमीटर। भाई लास्ट में इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। भाई कन्वर्ट कर दो, 2 से काटो 30, 2 से काटो 9, 3 से काटो 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। 50/3 मीटर पर सेकंड। बोलो यस सर। अब क्या कह रहा है, पढ़िए भाई। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? भाई एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब टाइम देखिए कितना दिया है, पढ़िए। क्या कितना दिया है? 6 सेकेंड। टाइम कितना दिया है? 6 सेकेंड। डाल दीजिए यहाँ पर सब कुछ। बी कितना है बोलिए, बोल फाइनल। 50/3 मीटर पर सेकेंड। यू कितना है? 50/9 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई ये टी कितना है? 6 सेकेंड, राइट। देखिएगा ध्यान से। अच्छा, इसके मीटर पर सेकेंड अलग रख लेते हैं, बाहर कर लेते हैं कॉमन लेके, राइट। ये 50/3 और ये 50/9 मीटर पर सेकेंड वो कर दीजिए बाहर। अच्छा, ये है 6 सेकेंड। ये सेकेंड नीचे आएगा क्योंकि, अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा? 9, 3 3 जा 50, 3 जा 150, ये हो जाएगा 50, राइट। ये हो जाएगा 6। अच्छा, इसका मीटर ऊपर रहेगा, सेकेंड इसका एक तो पहले से है और उसका भी नीचे आ जाएगा, राइट। 50 में से 50 गया 150 है। कितना है? 150। अच्छा देखिए 150 कितना? 100/9 × 6। अच्छा 2 से काटिए कितना? 50, 2 से काटिए कितना? 3, राइट। 50 बटा कितना हो जाएगा? 27, है ना। और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए? तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आंसर है? 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये काट के देख लीजिए आप, ये नहीं सोचिए कि यार सर नहीं काटते थे, आप काट सकते हैं। ओके, डिवाइड कीजिए, सेव योर टाइम। ओके, समझ में आया? आसान है या डिफ़िकल्ट है? क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, पढ़िए क्या कहता है। ये बस इंक्रीजेज स्पीड फ्रॉम, देखो शुरुआत में उसका स्पीड, बस इंक्रीज कर रहा है अपना स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से, है ना। कहाँ तक गया फाइनल स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर तक। भाई टाइम कितना लिया है? 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन पूछ रहा है। जाए देखिए, भी 50, यू 20/10 सेकेंड। अच्छा, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं 5/18 से, कोई दिक्कत? ये कितना होगा? एक्सेलरेशन इसको ये हो जाएगा 30 × 5/18/10, राइट। 2 से काटो, 2 नमा 2 से 15, राइट। 3 5 जा 15, 3 3 जा 5 2 जा 10। ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 5/6, 5 जो कि अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, राइट। हो गया आंसर? समझ में आया आप लोग को? आसान है, बेहद आसान है। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछिए, ठीक है। और आज के लेक्चर में यही तक रखते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, थैंक यू गाइस।